हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इसके पहले हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ पूरा कवर कर लिया है और सारा कॉन्सेप्ट जान लिया है और एक्सरसाइज 1A और 1B भी कंप्लीट कर लिया है। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का जो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, वो पढ़ने वाले हैं। आइडेंटिटीज़ तो कुछ आइडेंटिटीज़ होती है, तादाद में होते हैं, जिसको कि हम लोग को याद रखना होता है, जिनमें से कुछ तो आपको ऑलरेडी अब याद हो चुके होंगे। तो सबसे पहला जो था हम लोग का साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। आप लोगों को याद होगा कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो अब चूंकि वो एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को 1 मिलता है। उसी तरह से कॉस का उल्टा आप लोगों को याद होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, इसको किस तरह से हम लोग एक तो पहले जानेंगे सारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस वीडियो में, और साथ ही साथ उसको किस तरह से रिमेंबर रखा जाए उसका भी हम लोग ट्रिक्स और टेक्निक देखने वाले हैं। फिर तीसरा जो था टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा, क्योंकि टेन और कॉट का गुना भी क्या होता है, 1 होता है। अब इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज से क्या होता है कि दो और फॉर्मूला बनता है। क्या क्या बन सकता है, जैसे कि इससे बनेगा आपका, एक तो ये हो गया, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा का मान निकालना चाहे तो कॉसेक थीटा इसमें मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ 30 होगा तो यहाँ भी 30 होगा, यहाँ 45 होगा तो यहाँ भी 45 होगा, यहाँ बीटा होगा तो यहाँ भी बीटा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। या अगर दूसरा फॉर्मूला एक और निकालना चाहें हम लोग यहाँ से कॉसेक का, तो कॉसेक बराबर अगर निकालेंगे तो साइन इधर गुना में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला मिल जाएगा हम लोग को, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। सिमिलरली हम लोग यहाँ से भी दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। पहला तो आपका ये हो गया मेन फार्मूला, और इससे दो फॉर्मूला और निकल जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा एंड सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। उसी तरह से यहाँ से कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा एंड टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा कि टेन का शुरू में क्या है, टी है, और कॉट का लास्ट में टी है। तो एक का शुरू में टी, एक का लास्ट में टी, इसका मतलब एक दूसरे का वो दोनों उल्टा है। इसलिए टेन का उल्टा चूंकि कॉट है, इसलिए टेन बराबर 1/कॉट, या कॉट टेन का उल्टा है इसलिए कॉट बराबर 1/10। और चूंकि एक दूसरे का उल्टा है, दोनों को गुना करने पर आ जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं, इसका शुरू में सी है और इसका लास्ट में सी है। ठीक है, तो कॉस और सेक। और इस एक और चीज़ देख सकते हैं, इसका लास्ट में एस और इसके शुरू में एस। ठीक है, तो यहाँ से पकड़ सकते हैं हम लोग, कॉस का उल्टा हो गया सेक, इसलिए क्या हो गया, तो कॉस बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा लिखते हैं, उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कॉस बीटा बराबर 1/कॉस बीटा। इस तरह से कोई भी एंगल यहाँ पर हो तो वो हो सकता है। फिर उसी तरह से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक। चूँकि ये दोनों ऑलरेडी याद हो गया तो 6 ही होते हैं, बाकी जो बचे वो दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो ये तीन फार्मूला आप लोगों को याद हो गए होंगे, ये तो ऑलरेडी याद होगा भी आप लोगों को ये तीन फार्मूला, क्योंकि हम लोग इसका यूज़ बहुत कर चुके हैं पहले ही। अब हम लोग तीन और फार्मूला को सीखेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको याद होगा ही, p² = p² + b² = h²। ठीक है, कुछ उसी तरह से होता है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसको आप लोगों को याद रखना है, एकदम बढ़िया से याद करना है। इससे क्वेश्चन ना है, इस क्वेश्चन से एग्जाम में ऐसा हो नहीं सकता है, या तो ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर में, जहाँ भी इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूला से क्वेश्चन निश्चित रूप से आना है। ठीक है,
पहला ये हो गया फॉर्मूला, इसको किस तरह से याद रखना है वो भी अभी तुरंत हम लोग सीखेंगे। पहला फॉर्मूला ये हो गया। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इसी में अगर हम लोग कॉस से डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले में हम लोग कॉस से डिवाइड कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा और 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों को याद होगा 3 फॉर्मूला, एक तो अभी जो था वो वाला फॉर्मूला 3 याद रखना है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। साथ साथ एक फॉर्मूला और मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बाय कॉस, ठीक है। अब टेन का मान साइन बाय कॉस और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट का मान क्या हो जाएगा कॉस बाय साइन, ठीक है। तो इसी का हम लोग यहाँ पर अभी यूज़ लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइन बाय कॉस, यहाँ पर भी है साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 10, ठीक है। अब चूंकि स्क्वायर है तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 1 और यहाँ मिल जाएगा हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला, पहला फार्मूला यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ मिल गया हम लोग को। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक बार कॉस से डिवाइड किए, इस बार हम लोग साइन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसी फार्मूले में हम लोग साइन से डिवाइड करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाय कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ साइन लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन बाय साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा सिर्फ 1 प्लस कॉस बाय साइन, तो कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे हम लोग कॉट स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। और साइन का उल्टा क्या होता है, तुरंत हम लोगों ने याद किया था कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग को 3 फार्मूला मिल गया। पहला फार्मूला तो ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, दूसरा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा और तीसरा फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग किस तरह से आया एक बार फिर से देखते हैं, और या तो आप इस तरीके से याद रखिएगा, नहीं तो एक और तरीका मैं अभी तुरंत इसका जस्ट बताऊंगा। पहला क्या हुआ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि दोनों को साइन स्क्वायर पूरे में कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, तो साइन बाय कॉस बन गया टेन स्क्वायर, यहाँ पर कॉस कॉस कैंसिल होकर 1 बन गया और यहाँ से कॉस का उल्टा सेक हो गया। तो दूसरा फॉर्मूला ये मिल गया हम लोग को, ठीक है, कि टेन स्क्वायर प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइड जो है साइन से डिवाइड कर लिया, तो साइन साइन कैंसिल 1 आ गया, यहाँ पर कॉस बाय साइन कॉट होता है यहाँ से और साइन का उल्टा कॉसेक। तो तीसरा फार्मूला हम लोग को ये मिल गया। तो इन तीनों फार्मूला को याद रखना है, और जिस तरह से अभी जो हम लोगों ने इसके पहले 3 फार्मूला लिखा था और उस तीनों से 2-2 फार्मूला और निकला था, उसी तरह से हम लोग यहाँ से भी 2-2 फार्मूला और निकाल सकते हैं। क्या क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे किस तरह से इसको याद रखना है। तो जैसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर का मान निकालना चाहें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे एक फार्मूला ये निकल गया। एक और फार्मूला क्या निकल सकता है कि इस बार हम लोग साइन को उधर भेज देंगे तो हम लोग को कॉस का फार्मूला मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे एक और फार्मूला हम लोग और निकाल सकते हैं, क्या, तो अगर हम लोग स्क्वायर को उधर भेज दे तो बन जाएगा रूट, तो इधर हम लोग को साइन थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बस स्क्वायर उधर गया तो बन गया रूट, तो साइन थीटा का फॉर्मूला ये हो गया। उसी तरह से एक और फॉर्मूला अगर निकाले कॉस थीटा का, तो यहाँ से स्क्वायर हम लोग को उधर भेजना होगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा रूट अंडर 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला से हम लोग 4 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ से भी हम लोग निकाल लेगा। यहाँ से अगर टेन स्क्वायर का निकालें हम लोग, टेन स्क्वायर थीटा बराबर मिल जाएगा हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा -1। और दूसरा अगर हम लोग निकालना चाहें यहाँ से सेक और एक सेक स्क्वायर का ऑलरेडी निकला हुआ है, और 1 को अगर उधर भेजना चाहें तो मिल जाएगा हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, उसके बाद इससे भी 2 फॉर्मूला हम लोग को निकलेगा। क्या क्या निकलेगा, और यहाँ से 2 फॉर्मूला और आप लोग निकाल सकते हैं चाहे तो। जैसे सेक का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, √1 + टेन स्क्वायर थीटा, और 10 का फॉर्मूला मिल जाएगा, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो यहाँ बन जाएगा रूट। ठीक है, उसी तरह से कॉट में भी। ठीक है, क्या क्या मिल जाएगा, तो एक तो मिल जाएगा कॉट थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और दूसरा फॉर्मूला हम लोग को मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ए ये हो गया और बी ये हो गया। और 2 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से स्क्वायर उधर भेज देंगे तो रूट अंडर मिल जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और एक बार कॉट का जब निकालना होगा तो यहाँ इसको रूट भेज देंगे, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा फॉर्मूला हो गया। अब इतना सारा को हम लोग को याद नहीं रखना है, सिर्फ 3 फॉर्मूला याद रखना है। क्या रखना है याद, फिर से हम लोग एक बार देखते हैं। अब इसी तीनों फॉर्मूला को मैंने सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ। एक फॉर्मूला तो ये हो गया जो आपको आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, तो अभी तुरंत आप लोगों ने जो 3 फॉर्मूला याद किया, क्या क्या था, पहला था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, फिर था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला अभी तुरंत हम लोगों ने याद किया था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, और सब का गुना करने पे 1 1 1। ठीक है, इधर सब में 1 1 1। उसी तरह से अब इसको भी हम लोग लिखते हैं। तो पहला फॉर्मूला तो ये है ही, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यहाँ से ये 3 पेयर आपको याद रखना है, पहला फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर भी बनेगा 3 पेयर का। फिर दूसरा अगला हो जाएगा जो लास्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इन दोनों फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, इधर तो 1 है, यहाँ पर भी इधर क्या है, तो सब जगह 1 है। ठीक है, इधर भी सब जगह 1 है, तो जो आपको राइट साइड याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। अब इधर याद रखना है हमको कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सब जगह आपको दिख रहा होगा कि स्क्वायर 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 है। ठीक है, इसमें स्क्वायर वगैरह झंझट नहीं है, और इसमें सब जगह स्क्वायर है। अब इसको याद रखने के लिए आप लोग क्या याद रखिएगा, इसमें पेयर याद रखने के लिए, इसमें साइन के साथ पेयर है कॉस का, इसमें सेक के साथ टेन का, और कॉसेक के साथ कॉट का। इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग, इसको याद बोलेंगे हम लोग साइन कॉस को SC, इसको बोलेंगे ST, और इसको बोलेंगे CC। ठीक है, SC ST और CC। SC मतलब साइन कॉस, ST मतलब सेक और टेन, और CC मतलब हो गया कॉसेक और कॉट। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। ठीक है, पहला वाला में प्लस होगा और बाकी दोनों फॉर्मूला में माइनस होगा। ठीक है, इस दोनों फॉर्मूला में आपको माइनस में साइन है और इसमें प्लस में साइन है, तो इस तरह से भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि इधर भी सब में 1 है, इधर भी सब में 1 है, तो याद करने की झंझट है नहीं कि उधर क्या रहेगा। बस आपको ये याद रखना है, और इसको याद करने के लिए आप लोग SC ST और CC, बस इसको दिमाग में रखना है, आपको याद हो जाएगा। ये ऑलरेडी आपको अभी तक याद हो चुका होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में इतना ही सारा फॉर्मूला है, और एक और आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, जिसको हम लोग अगले एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक दो चीज़ और देख लेते हैं हम लोग जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो साइन का वैल्यू, एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि साइन का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है और -1 से बड़ा होता है। ठीक है, साइन का मान कभी भी -1 से छोटा नहीं हो सकता है और ना ही +1 से बड़ा हो सकता है। तो इस पर एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, कि क्वेश्चन था इनमें से कौन सा साइन थीटा का
मान हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ था 4/3, 3/4, 5/2 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें आपको बताना है कि साइन थीटा का मान ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। प्रीवियस ईयर में ये सवाल आया हुआ था, हालांकि ऑप्शंस हो सकते हैं कि थोड़ा बहुत अलग हो गए होंगे, तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ साइन का वैल्यू हम लोग देखें, जैसे -1 से लेकर +1 के बीच में है, तो बाकियों का भी हम लोग देखेंगे कि कॉस का मान कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, टेन का मान कहाँ होता है, कॉट का मान कहाँ होता है, उस पाँचों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि उनसे भी ऑब्जेक्टिव अगले साल में पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर साइन थीटा का अगर पूछ लिया तो निश्चित है कि बाकियों पर ही अगले साल में आपको पूछा जाएगा। तो हम लोग उसकी तैयारी अभी से ही करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।